So in this video we'll discussing the Maxwell and Boltzmann energy distribution curve और ये AS का रिएक्शन काइनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा AS में जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो इस ग्राफ से आते हैं और इट ऑल्सो कम्स इन योर P1 ऑल्सो इन योर P2। ठीक, तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या हुए ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी है। ये जो कर्व हमें दिखाई दे रहा है, अब हमें इस कर्व को समझना है। मेक श्योर कि वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लो हैं तो इसका क्या मतलब है, और जब बहुत हाई पीक पर हैं तो इसका क्या मतलब है। मैंने आपको यहाँ पर 3 शेडेड रीजन्स दिखाए हुए हैं। नंबर 1 द येलोइश कलर पार्ट, ठीक है, नंबर 2 द ब्लू शेडेड रीजन और नंबर 3 द लाइट ग्रीन शेडेड रीजन। ठीक है, तो 3 कलर आपको विजिबल है, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। नाउ ये जो येलो पार्ट है, येलो शेडेड रीजन है, इसका क्या मतलब है कि नाउ यू कैन जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यू कैन सी कि एनर्जी ज़ीरो है, फिर एनर्जी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रही है, यानी इस पॉइंट पर एनर्जी लो है। ठीक, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑब्वियसली लो। यू कैन सी कि द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 to 0, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 यानी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं गिवन बट यू कैन एज्यूम द नंबर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है एंड द एनर्जी इज़ ऑल्सो लोअर। सो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, फॉर द येलो शेडेड रीजन a fewer particles have very low energies। इसका क्या मतलब है? रिएक्शन काइनेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया और जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमने ये समझा है कि भाई कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनको कोलाइड करना होगा ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म करें। और फिर हमने उसको रिलेट किया था बाय द फैक्टर्स, और हमने कैटलिस्ट का भी डिस्कस किया था, ठीक है। हमने एनर्जीज़ की भी डिस्कशन की थी, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिटेल से डिस्कस किया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कम से कम एनर्जी जिसके बियॉन्ड केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, और जिसके अबव ऑब्वियसली आपको एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड करे। ठीक, तो ये जो येलो शेडेड रीजन है ये कम पार्टिकल्स, यानी हमारे जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे पास जितने भी जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास कम एनर्जी है, जो कि केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं कर सकते और हमें उनको एनर्जी देनी चाहिए, मतलब देनी पड़ती है ताकि वो केमिकल रिएक्शन अगर मामला वो मतलब रिएक्ट करें, प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देंगे। यू कैन ऑल्सो सी द लाइन EA, एक्टिवेशन एनर्जी की रेड लाइन आपको विजिबल भी यहाँ पर ग्राफ पर अभी फ़िलहाल उसको इग्नोर करके ये देख लो एक्टिवेशन एनर्जी से कितनी लो, कितनी बैक साइड कितनी लो एनर्जी है। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल आगे वो कोई ऑब्वियसली लाइक यू कैन कंसीडर 70-80% अमाउंट पर एक्टिवेशन एनर्जी है, तो उससे कितनी पीछे जो है वो, यानी कि यू कैन जस्ट से 0 1 2 3 4 5 जॉल्स जो हमारे पास एनर्जी है, ये इतनी कम है कि कोई भी जो रिएक्शन है वो नहीं हो सकता है इस एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी से कितनी कम है, यानी अगर आप थोड़ी एनर्जी दे भी दोगे तब भी एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं पहुंचेगी, आपको बहुत एनर्जी देने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि इनके पास बहुत कम एनर्जी होती है। किसके पास कम एनर्जी होती है? बहुत कम पार्टिकल्स के पास। यानी आप देख सकते हो कि कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। तो येलो शेडेड रीजन का मतलब क्या है कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास कम एनर्जी है, तभी वो रिएक्शन नहीं कर पाते और हमें उनको एनर्जी देनी होती है और बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी देनी होती है। ये भी बात आप याद रखें, ठीक है। ब्लू शेडेड रीजन और ग्रीन शेडेड रीजन पढ़ लेंगे तो आपको येलो शेडेड का भी समझ आ जाएगा। ब्लू शेडेड रीजन आर मोस्ट पार्टिकल्स हैव मॉडरेट एनर्जी। से इसका क्या मतलब है? यानी कि ज़्यादातर काफ़ी क्योंकि यू कैन सी कि हमारे पास पीक इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, यानी यू कैन जस्ट सी कि ब्लू शेडेड रीजन में कितने पार्टिकल्स आ गए ना, इतना बड़ा सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। यू कैन से द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कितना ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास मॉडरेट एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी होती है यू कैन जस्ट कंसीडर एज नॉर्मल एनर्जी। इस तरह एनर्जी के हाँ दे कैन डू सम हाउ, यानी अगर आप सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे उनको, बहुत थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो वो उस पर रिएक्शन कर देते हैं। उन्हें कोई मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए नहीं होती कि भाई अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप नहीं दे रहे हो तो वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। नो, आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना, थोड़ी ज़्यादा दे दोगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं ना सिस्टम के जिनके पास मॉडरेट एनर्जी होती है, यानी हमें उनको बस
थोड़ी या थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एंड दैट्स ऑल, उनका रिएक्शन हो जाता है। और बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको एक्सट्रीमली हाई एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर उनका रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन ज़्यादा या कम क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी की ये रेड लाइन विजिबल है, और जो 2 पार्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं मॉडरेट एनर्जी वाले और लो एनर्जी वाले, ये एक्टिवेशन एनर्जी से पीछे हैं। तो पहले कौन है? मोस्ट पार्टिकल्स हैव मॉडरेट एनर्जी, एंड मॉडरेट एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएंगे या उससे आगे निकल जाएंगे थोड़ी सी एनर्जी पे, ठीक। लेकिन फ्यूवर पार्टिकल्स को कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक। ग्रीन शेडेड रीजन आर द लकीस्ट पार्टिकल्स कंसीडर करता हूँ मैं इनको। मोस्ट सम पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी दैन एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। उसके अबव जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो कि रेड लाइन है उसके आगे हैं ये पार्टिकल्स, तो ये लकीस्ट पार्टिकल्स है कि इनके पास इतनी एनर्जी है कि रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट ऑल्सो सी इन योर केमिकल लैब्स। अब ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज से। काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए हैं जिनमें हमें किसी को एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इवन हमें उसे कवर करना पड़ता है, प्रिकॉशंस लगाने पड़ते हैं कि भाई वेयर द मास्क, मतलब वो तो खैर हमारी सेफ्टी के लिए, पर ऐसे प्रिकॉशंस के यानी आप उसको जो है वो लिड लगा कर रखो, कंटेनर को क्लोज रखो, या गर्म ना करो या ठंडा ना रखो इस तरीके से, वरना वो रिएक्ट कर जाएंगे आपस में। सो ये कैसे आपस में रिएक्ट करें? हम तो कोई एनर्जी दे भी नहीं रहे, बिकॉज दीज आर द लकीस्ट पार्टिकल्स जिनके पास ऑब्वियसली हाई एनर्जी होती है ऑलरेडी, तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाते हैं। लेकिन यू कैन अगेन सी कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके, ये मतलब बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं ऐसे जिनके पास हाई एनर्जी होती है, ठीक है, देन एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयरिंग टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द येलो शेडेड रीजन, ठीक है। यानी हाँ, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहता हूँ, आप इसको मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हो, ठीक। ये आपका कैम्ब्रिज में आता है, ऑब्वियसली आपके एमसीक्यूज बनकर आते हैं, इससे आपका P2 भी तैयार होकर आता है अच्छा खासा। और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास जो येलो शेडेड रीजन है, अब में भी आपको कोई और कलर दिया वो, यहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स के आप बताइए, एक्सप्लेनेशन दें, या फिर आप एक्सप्लेनेशन दें वेयर इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से पीछे वाले पार्टिकल्स और आगे वाले पार्टिकल्स की आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो ये ग्राफ है जो कि आपको समझना है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, आई थिंक दैट इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, क्योंकि उसमें से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो कि बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वरना और कुछ इतना नहीं है, लाइक ठीक है, ऑल अबाउट थ्योरी, ठीक। तो ये मैं दोबारा एक दफ़ा फिर से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि हमारे पास जो येलो शेडेड रीजन है, यहाँ पर जितने भी जो फ्यूवर पार्टिकल्स हैविंग वेरी लो एनर्जी, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं हमारे पास सिस्टम में कि जिनके पास इतनी कम एनर्जी है कि वो खुद से रिएक्ट नहीं कर सकते, हमें उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैन वी आर हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विच आर हैविंग द नॉर्मल एनर्जी, स्टैंडर्ड एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी। इतनी एनर्जी होती है कि हाँ भाई, अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे या थोड़ी ज़्यादा देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। वी आर हैविंग सम पार्टिकल्स आर हैविंग हायर एनर्जी दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इतने लकी हैं कि हमें उनको एनर्जी देनी नहीं पड़ती और वो खुद आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ही ज़्यादा एनर्जी होती है ऑलरेडी, हमें उन्हें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, और उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी हाई है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अब उनको हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिएक्ट कर देंगे आपस में। सो दिस इज़ ऑल द 3 पॉइंट्स यू नीड टू नो, द 3 बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन योर ओ लेवल्स, ठीक है। आपने ओ लेवल्स में अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने ग्राफ्स पढ़े थे, तो उसमें आपने ये भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको ग्राफ गिवन है, जिसमें हमारे वाई एक्सिस पर एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे आपको एक बात बतानी है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद अ कैटलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी, हमें अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गया तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारे पास जो डेल्टा एच है उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 पीक शो किए, एक हाई पीक है और एक लो पीक है। जो हाई पीक है वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट है, यानी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारे पास पाथवे हाई होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यू कैन सी कि एनर्जी पीक पर है, मतलब इसकी जो पीक है वो हाई है। यू कैन से कि हाँ, ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब इसको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट है, यानी एक अगर हमने कैटलिस्ट यूज़ ही नहीं किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है उस मॉलिक्यूल्स की या उन रिएक्टेंट्स की जो कि हमें देनी है,
ठीक है, ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। लेकिन जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की पीक गिर जाती है, कम हो जाती है, लो हो जाती है। क्यों? बिकॉज़ कैटलिस्ट की बेसिक डेफिनेशन ही आप ये पढ़ के आए हो अब तक कि इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? या इट स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन इट, ठीक है? तो कैटलिस्ट तो ऐसी चीज़ है जो कि रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता। लाइक अगर आपने Na और Cl को कंबाइन किया एंड फॉर खैर इस एग्जांपल पे तो नहीं ले रहे हम, फॉर सपोज़ हम हैबर प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है? या कॉन्टैक्ट प्रोसेस ले लेते हैं हम, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं। अब अगर फॉर सपोज़ मुझे अमोनिया बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन के साथ किसको ऐड किया, नाइट्रोजन को, ठीक है? और मैंने इसमें आयरन कैटलिस्ट को यूज़ किया, ठीक? आयरन कैटलिस्ट को जब मैंने यूज़ किया तो ये आयरन खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी ये जो Fe है आयरन, ठीक है? ये अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक पाथवे जनरेट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है और रिएक्शन जल्दी से हो रहा है। वो जल्दी से क्या मतलब है, कम टाइम में हो रहा है, ठीक है? और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा सारे वीडियोज़ का, जो आपने नहीं देखी हुई उसको भी गो थ्रू कर लो, समझ आ जाएगा सारा कुछ। बेसिक डेफिनेशंस यही हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी लो जाती है। आपको ग्राफ बनाने को पूछ सकते हैं, ग्राफ फिगर आउट करने को पूछ सकते हैं। सो व्हाटएवर कैन कम राइट नाउ, यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डेप्थ, ठीक है? सो ये है सारा सिस्टम। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट लो हो जाती है, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और इसमें कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व भी नहीं होता। इस स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, ग्राफ में फिगर आउट कैसे करनी होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो यहाँ पर मार्क्स ईजिली लूज़ करके आ सकता है। पर जिसको पता होगा वो ईजिली इसमें 1 to 2 मार्क्स ईजिली गेन कर लेगा, अगर 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स का तो होता भी नहीं है।